नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज में देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार आरक्षणों की व्यवस्था को लेकर नीट परीक्षा व अन्य प्रारंभिक व स्नातकीय परीक्षा में लगातार फेरबदल की बातें सामने आ रही है। इसी बात को लेकर खगड़िया जिले के भाकपा माले व अन्य सभी दल के नेता शहीद आजम भगत सिंह छात्र नौजवान संस्था के तरफ से भाकपा माले के संयोजक खगड़िया के किरणदेव यादव व उनके सभी साथी ने एक हल्ला बोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें आरक्षण को लेकर विभिन्न तरह के मुद्दाओं के बातों पर अमल कराते हुए केंद्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। आइए इन सभी आरक्षण के मुद्दों पर हम खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आरक्षण कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। आप सभी लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो आरक्षण जाति समुदाय या उस जाति की संख्या समुदाय या उनके गुण और एजुकेशन समुदाय के बल पर या किस अंतर को लेकर आरक्षण की बात आप लोग चर्चा में कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो जगदूत को मैं स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी से पहले ही छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में आरक्षण का जो शेड्यूल पास किए थे, आरक्षण का जो प्रस्ताव रखे थे, वह आरक्षण था जातीय आधार पर। और जातीय आधार पर चूँकि कई जाति ऐसे हैं जो मनुवादी व्यवस्था के तहत जो जाति सबसे पिछड़ा थे, सबसे सुदूर थे, सबसे ज़्यादा शोषित थे, उसको आगे लाने के सवाल को लेकर, उसको बराबरी का हक दिलाने के सवाल को लेकर आरक्षण लाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो वही आरक्षण जब हमारा देश आज़ाद हो गया, मंडल कमीशन के माध्यम से 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। वह आरक्षण को आज मोदी की सरकार समाप्त कर रही है। दूसरी तरफ हमारा मांग यह है कि जब तक आप जो खास करके अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, जब तक इन लोगों को आरक्षण नहीं देंगे और आरक्षण नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और आगे बढ़ाने के लिए ही डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान बना करके संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है, तो ये मोदी की सरकार कौन होता है उस संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करके, उस आरक्षण को ख़त्म करके और नीट में आरक्षण ख़त्म करके और दलित लोगों को, पिछड़े लोगों को, अति पिछड़े लोगों को डॉक्टर बनने से वंचित करने की साजिश करे, ऐसा इसको कौन अधिकार दे दिया है? ये हमारा सवाल है। इसलिए हमारा मांग है कि पुनः जातीय आधार पर एक जनगणना की जाए और जो पहले से आरक्षण तय है 27% आरक्षण, वह आरक्षण ओबीसी को नीट में दी जाए, ये हमारी मांग है। 21वीं सदी के इस समय में आरक्षण की क्या अवधारणा होनी चाहिए? गुणों के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर आरक्षण होनी चाहिए या केवल जातीय गणना के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? अगर कोई बच्चा अगर एजुकेटेड नहीं है या जिस ऑफिसर के पद पे आप उसको सुशोभित करना चाह रहे हैं, अगर उस ऑफिसर के काबिल नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई डॉक्टर परिपक्वता के साथ उस ऑपरेशन को करना जानता ही नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को आरक्षण देना कहाँ तक सुनिश्चित होगा? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। मैं बताना चाहूँगा, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही IAS IPS का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में 50% आरक्षण, 50% सीट को रिजर्व करके रख लिया गया और इधर 50% में ही टोटल के टोटल रिजल्ट देने का काम किया। और उस 50% जो सीट रिजर्व रहा, उसमें किसके लिए रिजर्व रखा गया? वह सीधे तौर पर पूंजीपति वर्गों के लिए और साथ ही साथ फॉरवर्ड लोगों के लिए वह सीट आरक्षित करके रखा गया। और बजाबते डोनेशन लेकर के, मोटी रकम वसूल करके उस सीट पर सवर्णों को और पूंजीपतियों के बेटों को उस सीट पर आरक्षण देकर के उसको दिया गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो वहाँ उन लोगों में उस पूंजीपतियों के बेटे को और फिर सवर्णों के बेटे को कौन सा मेरिट है, कौन सा गुण है
कि वह आईएएस बन सकता है, जबकि इधर जो भी दलित है, अति पिछड़ा है, जनरल लोग हैं, ये सारे लोग कंपटीशन फेस किया है बजाते मेरिट ऑन मेरिट, और इसको आप वंचित करने की एक घुमवा तरीके से बैकडोर से इस प्रकार से इनके आरक्षण को सवर्णों के आरक्षण देने की बात किया गया है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं गुण के आधार पर, निश्चित रूप से गुण के आधार पर हो, क्वालिटी सबसे महत्व रखती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्वालिटी, जो गुण दलित में है, महादलित में है, पिछड़ों में है, अति पिछड़ों में है, वह सवर्णों में नहीं है। उनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, कहीं उनको नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सरकार जानबूझ करके ऐसी नीति बनाई जा रही है, घालमेल कर रही है, ताकि पूंजीपतियों के बच्चे को और सवर्णों के बच्चों को किस प्रकार से मैं सीट आरक्षित करके उसको उसमें समाहित किया जाए। आप जान रहे हैं कि मोदी जी को खुद सर्टिफिकेट नहीं है, वो कहता है कि हम ये पढ़ाई किए हुए हैं, तो बैकडोर से ये लोग सर्टिफिकेट लेकर के उसमें समाहित हो जाना चाहता है। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। प्रदर्शन में जो केंद्र सरकार लगातार जनवादी अधिकारों को छीनते जा रहे हैं, तमाम मजदूर किसान के जनवादी अधिकार को छीन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमीरी गरीबी को खाई को ख़त्म करने के लिए जो संविधान में आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण को ये सरकार जो है ख़त्म करना चाहती है। आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिका में प्राइवेट कंपनी में भी आरक्षण है, और वहाँ सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो जितने भी उपक्रम है उस सब में जो है आरक्षण है, और अमेरिका के हजारों कंपनी भारत में काम कर रहा है, लेकिन उसके कंपनी में यहाँ पर आरक्षण नहीं है। ये कितनी दुख की बात है। जो भारत सरकार को जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो विदेशों से आके यहाँ कारखाना लगाया है, उसमें भी आरक्षण होनी चाहिए, लेकिन ये केंद्र की सरकार उसको लिपापोती करके रखा है। मैं ये मांग करता हूँ कि जो अमीरी गरीबी को खाई को ख़त्म करने के लिए जो आरक्षण है उसे बढ़ाते हुए इसको जो है ख़त्म नहीं किया जाए, और मेडिकल क्षेत्र में भी इस आरक्षण को जारी रखा जाए, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़ी आंदोलन करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त